रही बात माँ की तो वो आखिरी सांसें गिन रही है। चलो बढ़िया है। माँ की खूबसूरत तो है पर किसी काम की नहीं। जो औरत अपने मर्द के पीछे अदब से चलना नहीं जानती उसे पीठ में खंजर घोंपकर मार देना ही सही है। तुम लेट हो, कहाँ मर गए थे? तुम्हारे पिता जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वैसे भी ज़ेनिन क्लैन का अगला वारिस तो मैं ही हूँ। आपकी बेटियां तो रेस से ही बाहर हैं और जिनिची तो मतलब तुम्हारी शक्ल ही बेकार है। नाओबितो सर की इच्छा थी कि ये वसीयत तभी पढ़ी जाए जब जिनिची ज़ेनिन, ओगी ज़ेनिन और नाओया ज़ेनिन आप तीनों एक साथ मौजूद हों और अपने पूरे होशो हवास में सुनने के काबिल हों। नाओया ज़ेनिन को ज़ेनिन क्लैन का 27वां उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए। पहली शर्त, मेरी सारी जायदाद और जुजुत्सु हाई शापित शक्तियों पर अब से नाओया क्लैन का ही हक होगा। नाओया ज़ेनिन को ज़ेनिन क्लैन का 27वां उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए। अगर किसी वजह से सातोरू गोजो मर जाता है तो तोजी फुशिगुरो के साथ हुआ समझौता लागू होगा। मेगुमी फुशिगुरो का ज़ेनिन क्लैन में स्वागत किया जाएगा और वही सारी जायदाद और शापित शक्तियों का वारिस होगा। क्या? ये तो गलत है। ये फुशिगुरो है कहाँ और आजकल कर क्या रहा है? सुना था वो टोक्यो में यूजी इतादोरी को ढूंढने के मिशन पर गया है। तो एक ही बार में दोनों का खेल खत्म कर दूंगा। एक बार उसे ठिकाने लगा दिया तो बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। अपनी औकात में रहा करो, बेवकूफ कहेंगे। मर जाओ। यूजी, अब क्या करोगे? यूजी, अब तुम्हारे जख्म कैसे हैं? शायद ये सुकुना की वजह से हो रहा है। सुकुना फुशिगुरो का इस्तेमाल करके कोई बड़ी साजिश रच रहा है। चलो फिर, फिलहाल शापित आत्माओं की तादाद कम करनी है। तो बहुत ही भयानक है। शापित शक्ति पर तो काबू है ही, पर फिजिकल स्ट्रेंथ भी लाजवाब है। इसका मतलब अब तक वो पूरे फॉर्म में लड़ ही नहीं रहा था। तुम तो छा गए मेरे छोटे भाई। एक हिस्सा पिटा डायलॉग हर बार कहता रहूंगा, तुम्हारे पिता भी वही होने चाहिए। फुशिगुरो तो यहाँ दिख ही नहीं रहा। लगता है मैं ही जल्दी पहुँच गया। कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो। भागोगे तो नहीं ना? भागेंगे क्यों? तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई। अब सातोरू गोजो का साया तुम्हारे सर से उठ चुका है। क्या? मैं तो यहाँ पर फुशिगुरो के लिए आया हूँ और तुम मेरे काम के बीच में टांग भी अड़ा सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारी टांगे तोड़ने वाला हूँ। गोजो सर, ये एहसास उनसे भी डरावना है। ये क्या? तुम तो अकेले नहीं हो। अरे रुको भाई, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। तुम यूटा ओकोत्सु हो ना? यूटा? क्या तुम यूजी को खत्म करने के बाद इसकी मौत की खबर ऊपर तक थोड़ी देर बाद दे सकते हो? किसी से मिलने के लिए इसे चारा बनाना। आपकी तारीफ? मैं नाओया ज़ेनिन हूँ, बाकी मेरी कजन है। फिलहाल तुम सिर्फ उस यूटा ओकोत्सु से दूर भागने की फिक्र करो। उसकी पावर सातोरू गोजो जैसी ही लग रही है। उससे लड़े तो मौत पक्की। कल जहाँ मिले थे वहीं मिलेंगे। तो फिर ठीक है। इतनी तेज
में होने के बावजूद भी काफी फुर्तीला है। वो मेरी चाल समझ गया। पता नहीं ये शक्ति तुम्हारे पास कैसे आई, लेकिन पियर्सिंग ब्लड के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। खेल खत्म, मरने के लिए तैयार? मौत तो तुम्हारी आएगी। ये भी माँ की के जैसा है। इसकी शापित ऊर्जा बहुत ज्यादा है। देखा जाए तो मैं काफी कमजोर हूँ। तुमने गौर किया, मेरी शापित ऊर्जा गोजो सर से भी कहीं ज्यादा है। इसके अगले वार को समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी तलवार में भी शापित ऊर्जा की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। आपने ये मुझे कभी नहीं सिखाया। तुम्हारा तो पूरा ध्यान सिर्फ तलवार पर है। आखिर गोजो सर का स्टूडेंट जो है इतनी आसानी से हाथ नहीं मानेगा। तुम ये क्या कर रहे हो? खेल रहे हैं रिका। ये क्या बोला है? इसे हिलने मत दो। मुझे माफ करना यूजी इतादोरी। ये अभी से मुझ पर इतना भारी पड़ रहा है, जबकि इसने अपना असली दाव तो दिखाया ही नहीं। आखिर तुम हो कौन? एक बड़ा भाई, वो भी 9 भाई बहनों का। ये कैसा जवाब है यार? ये तो मेरी रफ्तार पकड़ने लग गया। अपनी ताकत को आंखों की मांसपेशियों पर लगा रहा है ताकि मेरी हरकतों को साफ देख सके। लेकिन सच कहूं तो इसके बिना जीतना नामुमकिन है। छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा काबिल हो तो इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं। बड़ा भाई काबिल हो या ना हो, पर वो छोटे भाई को काबिल जरूर बनाता है। तुम मेरे ताकतवर होने का राज पूछ रहे थे ना? अब बताता हूँ। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था। मैंने जो सीखा अपनी गलतियों से सीखा। इतना खून बहने के बावजूद भी ये जिंदा कैसे है? डेथ पेंटिंग्स, उनके पास शापित ऊर्जा को खून में बदलने की अनोखी शक्ति होती है। जब तक उनकी शापित ऊर्जा खत्म नहीं होती, वो खून की कमी से नहीं मर सकते। मेरे पैर क्यों नहीं हिल रहे? अब तक तो समझ गए होगे, खेल खत्म। इतनी भी क्या जल्दी है? ये हमला क्यों नहीं कर रहा? ये चोसो की ओरिजिनल टेक्निक है। अफसोस की बात है, मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कोई अपने भाई से नफरत कैसे कर सकता है। नाओया सर, आप तो घायल हो गए। मुझे कमजोर मत समझो। क्या है इसमें? जहर। मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन बदले में आपको ऊपर ये खबर पहुँचानी होगी कि यूजी इतादोरी की मौत हो चुकी है। जिन, अगर फिर से आपने उसकी बात की तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि काओरी तुम्हारे लिए औलाद पैदा नहीं कर पाई। उस औरत से दूर नहीं रहे तो तुम मारे जाओगे। तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? पिताजी, आप क्या बात कर रहे थे? ये क्या? मैं तो तुम्हें चौंका दिया ना? गोजो सर खास मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा। मैं चाहता हूँ तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का ख्याल रखो। कुछ हो जाएगा मतलब? औरतों का चक्कर गोजो भैया? तुम्हें यूजी इतादोरी का खास ख्याल रखना है। उसे भी तुम्हारी तरह खुफिया तरीके से मौत देने की सजा सुनाई गई है। इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मुझे इतना नाटक करना पड़ा। मैंने सोचा ऐसा नाटक ही सबसे सही रहेगा, क्योंकि फिर तुम्हें मारने के लिए कोई और नहीं आएगा।
तभी तो कुछ पल के लिए तुम्हारी जान ली थी। हो सके तो माफ कर देना। मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ? रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से तुमने दूसरी बार मरने का नाटक किया है। उन्हें जरूर इसका पता चल जाएगा। पर तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि जिन लोगों की मैं दिल से इज्जत करता हूँ उनके लिए तुम बहुत अहमियत रखते हो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैंने बहुत सारे कत्ल किए हैं। यूजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें जुजुत्सु हाई वापस जाना होगा। मेरी वजह से वहाँ कितने सारे लोग मारे गए। हमारी वजह से। देखो, हम कोई हीरो नहीं है और इसीलिए हमें साबित करते रहना होगा कि हमारे वजूद की क्या अहमियत है। नोरितो शिकामो ने जिसको भी कर्स टेक्निक्स दी थी उनके बीच जानलेवा गेम शुरू हो गया है, द कलिंग गेम। इसी गेम ने सुमिकी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। मुझे तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। मेरी बात सुनिए। सुकुना फुशिगुरो के इस्तेमाल से बड़ी साजिश रच रहा है। यानी अब मेरे अंदर उसकी 15 उंगलियां हैं। वो किसी भी तरह मुझ पर काबू पा लेता है तो मुझे बेझिझक मार देना। मुझे भरोसा है आप ऐसा ही करेंगे। बताओ फुशिगुरो, मुझे आगे क्या करना है? कलिंग गेम जुजुत्सु का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है और हालात संभालने के लिए हमें इन दोनों सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है। पहला सवाल तो ये कि हम प्रिजन रन की सील को कैसे खोलेंगे और नोरितो शिकामो का असली मकसद और अगली चाल कैसे पता करेंगे। वहाँ लगातार जगह बदलने वाले 1000 दरवाजे हैं। उनमें से सिर्फ एक ऐसा दरवाजा है जो टेंगिन के घर टूम्स ऑफ द स्टार तक जाता है। माफ करना फुशिगुरो, पर एक बात का जवाब देना। नोबारा के साथ क्या हुआ? शायद हम कुछ हल निकाल सकते हैं जिससे सुरक्षा कवचों के पार जा सके। तुम कब से सुन रहे थे? याद है माहितो ने सुकुना की उंगलियों और हमारी डेथ पेंटिंग्स को कैसे चुराया था? हम वही तरीका अपनाएंगे। अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है, आ जाओ। माँ की, आप इतनी जल्दी ठीक हो गई? हाँ, तो क्या नहीं होना चाहिए था? टेंगिन के कवच का हल मिला या नहीं? रुको, मैं समझाता हूँ। वो खुफिया तहखाना टूम ऑफ द स्टार के रास्ते में ही है ना? मैं अपनी टेक्निक के जरिए उनका अस्तित्व महसूस कर पाऊंगा। बढ़िया। पर ये आदमी है कौन? कह सकते हैं कि ये मेरा बड़ा भाई है। यूजी! हो गया तो चले। आगे एक लिफ्ट है जो सीधा टूम्स ऑफ द स्टार तक जाती है। खून के धब्बे? यहाँ कुछ हुआ था क्या? ये 12 साल पहले की बात है। ये सारे डिस्टॉर्शंस उसी दौरान शुरू हुए होंगे। मेन हॉल बस सामने ही है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं, बस वो हमें अंदर आने नहीं दे रहे। टेंगिन असली दुनिया में दखल नहीं देते। वापस चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? मिलकर अच्छा लगा। ज़ेनिन की संतान और सुकुना के वैसे।